Hello students. As we know that we started a series of English alphabet recognition and also their sounds. आप सब जानते हैं हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, जो हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट हैं उनकी पहचान कर रहे हैं और साथ के साथ उनकी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के जो लेटर्स हैं उसकी हम जो साउंड होती है रीडिंग करने में, जिस साउंड की हमें नीड होती है, उन साउंड्स को भी हम सीख रहे हैं। तो हमने हमारे जो लेटर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर हैं उनमें से एच तक जो हमारी पहचान कर ली है हमने और उसकी साउंड को भी सीख लिया है। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट आवर इंग्लिश अल्फ़ाबेट लेटर आई। आई जो है हमारा, उसके बारे में आज हम लर्न करेंगे, उसकी पहचान करेंगे और उसकी साउंड को सीखेंगे। उसकी साउंड क्या आती है जब हम इंग्लिश रीडिंग करते हैं, ये जानेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। टुडे वी रीड अ स्टोरी अबाउट इब्राहिम एंड हिज इग्लू। जो एक लड़का है, छोटा सा बच्चा आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम है इब्राहिम। एंड हिज इग्लू, जो बर्फ़ के घर बने होते हैं उनको क्या बोलते हैं? इग्लू। इग्लू। ठीक है, तो वो कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यू ऑल हैव टू लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ओके, हियर इट इज़ फर्स्ट लाइन ऑफ आवर स्टोरी। इट वॉज आइसी आउटसाइड। क्या हो रहा था बाहर? क्या हो रहा था? बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही थी, आइसी। ठीक है, तो फिर क्या होता है? इब्राहिम हैड एन आइडिया। जब बाहर क्या हो रहा था? जब आइसी हो रहा था, बाहर से सारी जगह बर्फ़ ही बर्फ़ हो रही है, तो इब्राहिम को क्या आया? एक आइडिया आया। इब्राहिम हैड एन आइडिया। इब्राहिम को आइडिया आता है। ठीक है, इब्राहिम के पास क्या होता है? एक आइडिया होता है। तो चलिए देखते हैं क्या आइडिया था। इब्राहिम वुड मेक एन इग्लू। क्या करेगा इब्राहिम? इब्राहिम वुड मेक एन इग्लू। इब्राहिम वुड मेक एन इग्लू। क्या बनाएगा वो? एक घर। कैसा घर? बर्फ का घर बनाएगा, जिसको बोलते हैं इग्लू। आई से बना है इग्लू। इग्लू। ठीक है, इब्राहिम वुड मेक एन इग्लू। नेक्स्ट लाइन इज इग्लूज आर मेड ऑफ आइस। किससे बने होते हैं इग्लूज? आइस के बने होते हैं। आइस, बर्फ, पता है ना आपको? नेक्स्ट लाइन इज इट टेक्स लोड्स ऑफ आइस। क्या है? बहुत सारी आइस का यूज किया जाता है इसमें। इट टेक्स लोड्स ऑफ आइस। बहुत सारी आइस इसमें यूज़ होती है। आइस का जब ये इग्लू बनाया जाता है तो बहुत सारी हमारी आइस की जो हमें ज़रूरत होती है, बर्फ़ की। इब्राहिम मेड ब्लॉक्स ऑफ आइस। इब्राहिम मेड ब्लॉक्स ऑफ आइस। क्या बनाता है इब्राहिम? पहले ब्लॉक्स बनाता है। ऐसे कर कर के वो क्या करता है? ब्लॉक्स बनाता है, फिर उससे इग्लू बनाता है। आइस इज़ वेरी कोल्ड। क्या होती है आइस? बहुत ही ठंडी होती है। आपने कभी भी आपके हाथ में जब आइस को लिया है तो फील किया है ना कितनी ठंडी होती है आइस। इनसाइड द इग्लू इज़ नॉट कोल्ड, इनसाइड इट इज़ वार्म। क्या होता है? जब अंदर से, जो बाहर से तो आपको पता है बर्फ़ बहुत ठंडी है, लेकिन जब आप बर्फ़ के घर में बने हुए इग्लू में रहोगे, इग्लू क्या होते हैं? बर्फ़ के जो घर बने होते हैं, जब आप उनके अंदर जाओगे ना तो वो वहाँ से गर्म रहते हैं। ये भी आपको जानकर हैरानी होगी कि जो बर्फ़ के घर होते हैं बाहर से ठंडे होते हैं और अंदर किस तरफ से वो वार्म होते हैं।
क्या होते हैं? वार्म। तो आपने इस स्टोरी में क्या समझा कि जो हमारे बर्फ़ के घर होते हैं वो बर्फ़ जो होती है बहुत ठंडी होती है, और जो बर्फ़ के घर के अंदर होता है वो जो हिस्सा होता है वो गर्म होता है। तो चलिए एक बार फिर से हम अपनी स्टोरी को रीड करते हैं। We will read it again. You all have to listen carefully and focus on their sound. ओके, जैसे जैसे मैं रीड कर रही हूँ तो क्या क्या साउंड आ रही है आप उस पर ध्यान दीजिएगा, और आई की क्या साउंड है उस पर भी ध्यान देंगे। इब्राहिम एंड हिज इग्लू। इब्राहिम इग्लू। इग्लू। इट वॉज आइसी आउटसाइड। क्या हो रहा है? आइसी हो रहा है, बर्फ बर्फ हो रही है। Ibrahim had an idea. Ibrahim had an idea. Ibrahim would make an igloo. Ibrahim would make an igloo. Igloo are made of ice. Igloos are made of ice. Ice. It takes lots of ice. It takes lots of ice. Ibrahim made blocks of ice. Ibrahim ice. साउंड्स पर फोकस करिए। Ice is very cold. Ice is very cold. Inside the igloo isn't cold. Inside it is warm. ओके, अभी मैं आपको एक और बात बताती हूँ। जैसे आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं, क्या रीड कर रहे हैं इसको? इनसाइड। इनसाइड इग्लू। क्या साउंड निकल रही है हमारी? ई। इनसाइड। इनसाइड इग्लू। और अगर हम यहाँ देखें, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, यहाँ आइस। क्या निकल रही है साउंड? आइस। तो आप यहाँ पर क्या समझे? जो हमारी आई की जो साउंड होती है वो ई भी होती है, और कई बार आई की भी निकलती है। आई यानी कि इसकी कंप्लीट जो साउंड होती है कई बार वो भी हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। जैसे इब्राहिम, यहाँ तो ई आपको सुनाई दे रही है। आइस। आइस। आई यानी कि आई भी इसको कंप्लीट इसकी साउंड होती है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दैट वट आई एम सेइंग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। ओके, तो चलिए अब मेरे साथ बोलिए, आई। 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 आई इज फॉर। आई इज फॉर आइस। आई इज फॉर इब्राहिम। आइस इज फॉर आई इज फॉर आइस। आई इज फॉर आइस, और आई इज फॉर इब्राहिम। सो यहाँ पर आपका प्रैक्टिस वर्क है। डेली की तरह आपको प्रैक्टिस करनी है। आई जो लेटर है आपको राइटिंग करनी है, और साथ के साथ आप इसकी साउंड को भी स्पीकिंग करेंगे। इसकी जो राइटिंग के साथ स्पीकिंग होगी तो आपको साउंड का भी पता लग जाएगा। ओके ओके, नाउ मुझे पता है कि आप सभी आपका प्रैक्टिस वर्क कर रहे हैं और अच्छे से सीख रहे हैं। थैंक यू। बाय बाय।